गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। रोज की तरह ईश्वर की याद से क्लास की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का मौन। मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करते हुए परम पिता परमात्मा और प्रकृति का धन्यवाद करें। ओम शांति। स्टूडेंट्स, सबको होपफुली पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करनी आ गई होगी और 5 मिनट लगते होंगे अगर आपने मेरे साथ सीखा होगा और प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, शॉर्ट क्लिप रिवाइज करते हैं। क्या बताया था आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। फिर आपको क्या क्या याद रखना बताया था? सारे प्यारे डियर फ्रेंड, SPDF। और कहाँ से शुरू करना था? 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अब ये किधर जाएंगे SPDF? और क्या बताया था? ये आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है? आवर्त हैं। और ऐसे खड़ी लाइनें ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग या समूह या ग्रुप कुछ भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो नॉमिनेशन हो रहा है ये IUPAC के हिसाब से ग्रुप्स हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये 18 ग्रुप्स हो गए और ये 7 पीरियड जिनको आवर्त और वर्ग बोलते हैं। आ गया सब कुछ याद? फिर क्या बताया था? मैजिक नंबर क्या थे? 2 8 8 18 18 32। अब ये 2 8 18 18 32 क्या है? 2 इसमें होंगे पहले आवर्त में एलिमेंट्स 2, फिर दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट होंगे। 2 इधर हैं, 6 इधर हैं। अब ये 2 इधर 6 इधर क्यों है? क्योंकि S ब्लॉक के 2 ही खाने हैं, 2 ही वर्ग हैं और P ब्लॉक के 6 वर्ग हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे 18 18 32 आएंगे। अब मैं आपको इसमें परमाणु क्रमांक लिखना सिखाती हूँ। आवर्त सारणी बिल्कुल परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनी हुई है। उससे पहले फिर से देख लें, मैं एक बार इसको साफ कर रही हूँ। ये दोनों क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट हैं और ये वाले 6, ये 6 के 6 जो वर्ग हैं इनको हम P ब्लॉक या P समुदाय के तत्व हिंदी में कहते हैं। ये बीच में जो 10 खाने हैं ये वाले, ये सारे के सारे D ब्लॉक एलिमेंट हैं और ये नीचे जो 2 14 तत्वों की लाइनें हैं ये सारे F ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो ये 4 समुदायों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आवर्त सारणी बटी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक है क्या है? प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या भी कहते हैं उसको। और उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इधर से इधर आवर्त में बढ़ते हैं तो एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक होगा 1, इसका होगा 2, ये पहला आवर्त हो गया। फिर इसका 3, इसका 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ फिर क्या शुरू होगा? 11 12, फिर यहाँ पर 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ऐसे ही 19 20 21 22
आवर्त सारणी बनाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपके पास ये ड्रॉ किया हुआ है तो आप लिखते जाएं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। उसके बाद क्या आएगा 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, ये 55 और ये 56 और ये 57। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 57 पर मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि एक बार सभी तत्वों के प्रतीक और नाम पढ़ लेना, फिर हम निमोनिक्स उनकी सीरीज याद करने के लिए करेंगे। तो ये 57 के बाद यहाँ पर चूंकि देखो मैंने क्या बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसके छठे आवर्त में तत्वों की संख्या है 32, लेकिन हमारे पास यहाँ खाने तो 18 ही हैं। अगर हम यहाँ पर जो 14 तत्व हैं उनको यहाँ रखते तो आवर्त सारणी का स्वरूप बिगड़ जाता। तो ये 57 के बाद ये 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 ये 14 तत्व एफ ब्लॉक के तत्व हैं जो इस छठे आवर्त के माने जाते हैं, इसलिए इसमें टोटल 18 और 14 32 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 57 तक कहीं भी क्रम नहीं टूटा, हम लगातार लिखते जा रहे थे, लेकिन 57 के बाद यहाँ पर सीधा 72 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 57 के नीचे यहाँ 72 के बाद आप लिखते जाएंगे तो यहाँ पर फिर 89 आएगा और इसी के नीचे फिर क्रम ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं और ये 14 तत्व यहाँ रखेंगे। तो ये 14 तत्व हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 100 जब आप पूरा लिखोगे तो 103 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर हमने 104 करना है। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अब ये माना जा रहा है कि 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। यहाँ तक तो इनके नाम वैसे ही पारंपरिक तरीके से रखे हैं, उसके बाद आजकल IUPAC नाम रखने लग गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको परमाणु क्रमांक सबके लिखने आ गए। बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि बीच में से किसी का परमाणु क्रमांक निकालना है तो कैसे निकालोगे। एक बार हमने आवर्त सारणी सीख लेनी है तो क्या है, बिल्कुल हम क्रम से लिखते जा रहे हैं। सिर्फ कहाँ पर है 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक के तत्व एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां हैं और फिर उसके बाद 89 के बाद के 14 तत्व यहाँ पर 2 श्रेणियां, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकदम से बहुत सारा खाना खा लेंगे तो फिर डाइजेशन खराब हो जाता है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अभी मैं आपको ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व भरने सिखाऊंगी कि कैसे भरना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उन तत्वों के नाम और प्रतीक क्या हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं, डी ब्लॉक को बीच में से मैंने एक बार बीच में से डी ब्लॉक हटा दिए। तो देखिए ये हमारे पास एस ब्लॉक रह गए और ये पी ब्लॉक। पहले हम एस ब्लॉक को सीखते हैं। पहला वर्ग निमोनिक क्या है, ह, ली, ना, की, रुबीना, से, फ्रेंडशिप। निमोनिक बन गया। वैसे तो आपको पता है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है, लेकिन बच्चों हमको क्रम नहीं याद रहता। तो आपने क्या याद रखना है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, हलीना और रुबीना, फ्रेंड हैं एक दूसरे की। तो आपने क्रम क्या याद रखना है, ह, ली,
ना की रूबीना से फ्रेंडशिप, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कहा क्या लिखना है। ये तो निमोनिक है, हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, आप साथ साथ लिखते जाइए। निमोनिक भी लिख सकते हैं, दो दो बार बोलोगे ना तो याद हो जाओगे। तो इस पहले वर्ग को कहते हैं क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं। ये हमारा पहला वर्ग हो गया जिसमें हाइड्रोजन सम्मिलित नहीं है। क्षारीय धातुओं में हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी ये सब धातुएं हैं, ठीक है। हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। पहला वर्ग या फर्स्ट ए वर्ग हो गया एस ब्लॉक तत्वों का। चलिए दूसरे की तरफ। ये न्यूमेरिक्स करके आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक छोटा सा बेटा है ना, अपने पापा से कहते हैं खिलौने वाली कार दिला दो, खिलौने वाला स्कूटर दिला दो, तो पापा बड़े राजी होते हैं। तो क्या करना है अपने को, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। छोटा सा बच्चा है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। खुश होते हैं ना छोटे बच्चे खिलौने मांगते हैं तो, है ना। तो ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर से सुनिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये दूसरा वर्ग है। और एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। सभी तत्व ये जो है धात्विक है। आवर्त सारणी में आगे आगे चलेंगे तो सब कुछ बताएंगे, कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से उपधातु हैं। तो ये हमारे दो वर्ग हो गए एस ब्लॉक के। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं, आगे चलते हैं पी ब्लॉक पे, 13वें वर्ग में। तो 13वें वर्ग में जो तत्व है वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिकम, थैलियम। अब इनको याद रखने का निमोनिक क्या है, भिंडी, आलू, गाजर, इन, थैला। मम्मी बोलती है ना जाओ सब्जी लेकर आओ, तो क्या क्या लाना है, भिंडी, आलू, गाजर, इन, थैला। नीचे और तत्व जो आएंगे जिनके IUPAC नाम रखे हुए हैं, तो ये 13वां वर्ग है। अब चलते हैं 14वें पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN टिन और PB लेड। मैं एक बार इनके क्रमांक मिटा दे रही हूँ। क्रमांक तो आगे अगर इसका 13 है तो इसका 14 हो ही जाएगा। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या निमोनिक बनाया है इसका, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब हमको पता होना चाहिए कि प्रभु हमने PB के लिए लिखा है, सुनो हमने SN के लिए लिखा है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN को टिन बोलते हैं और PB को लेड बोलते हैं। ये हमारा कौन सा वर्ग हो गया, 14वां। अब हम चलते हैं 15वें वर्ग पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB एंटीमनी, Bi बिस्मथ। अब इसका निमोनिक क्या बनाया है हमने कि हमारा भारत ही महान है, बाकी देश न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकेंगे या सब बिकते हैं। ये है तो ऐसे ही आगे लाइन पूरी करने के लिए लिखा है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
चलिए आगे चलते हैं 16वें ग्रुप पे। बहुत ही इजी है। ओल्ड, स्टाइल, से, टी, ओ। ठीक है, क्या निमोनिक बनाया है? ओल्ड, पुराने स्टाइल से। ओल्ड स्टाइल से टी ओ। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए किसका नाम क्या है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। नाम आप बाद में बुक में से देख के याद कर लेना। चलो 7वें ग्रुप पे चलते हैं। 17 पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। निमोनिक क्या बनाना है? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। मैं बोल रही हूँ, आप एक बार लिख लो, 2-4 बार बोलोगी तो फिर याद ही हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी। ये हमारा 17वां वर्ग हो गया। हेलोजन कहते हैं इनको। ये सारे 6 वर्ग जो है वो पी ब्लॉक के हैं। अब यहाँ पर ये नोबल गैसेस का आता है। तो पहले नंबर पे है हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है जीनोन, फिर है रेडोन। और उसके बाद अगले तत्व का आईयूपीएसी नाम आएगा। तो इसको आप भी अपने आप भी निमोनिक बना सकते हो। देखो हेडन, नेहरा, अगरकर, ये सारे क्या हैं? क्रिकेट प्लेयर है ना। तो हम कह सकते हैं हेडन, नेहरा, अगरकर 0 रन और आगे ओ वाला आएगा आउट। हेडन, नेहरा, अगरकर पता होना चाहिए। या फिर हे नेहरा, अगरकर, हे नेहरा, अगरकर 0 रन पे आउट। तो क्या क्या बन गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। अब इन न्यूमोनिक से आप एक बार एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भरना सीख लीजिए। फिर हम उसके बाद अगली वीडियो में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के न्यूमोनिक बताएंगे और परमाणु क्रमांक भी, कि एक के बाद। अब सारे लिखे हुए हैं, तब तो क्रम से लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे इसके बाद इसका क्या है तो वो हम मैजिक नंबर से आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो बैठ करके प्रैक्टिस करनी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मैंने अलग कर दिया। बाईं ओर एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, दाईं ओर पी ब्लॉक के 6 वर्ग हैं। इन वर्ग के भी फिर अलग अलग नाम हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस वर्ग को कभी कभी शून्य वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। जैसे इनको क्या कहते हैं? एल्केलाइन मेटल, क्षारीय धातुएं। इनको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। ये बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये चैल्कोजन होते हैं, ये हेलोजन होते हैं और ये उत्कृष्ट गैसें होती हैं। तो आपको सारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के निमोनिक बता दिए। जब आपको याद हो जाएंगे तो आप केवल 5 मिनट में पहले ड्रॉ करके फिर 5 मिनट में एस और पी ब्लॉक भर भी लेंगे। अगली वीडियो में आपको डी ब्लॉक सिखाऊंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव द नाइस टाइम, थैंक यू।